हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोगों को आज हम निबंध के बारे में कुछ जानकारियाँ अपने नोटबुक्स से देने जा रहे हैं। ये हमारी जो जानकारी है आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। जैसे कि इसमें दिया है कि व्युत्पत्ति, निबंध की व्युत्पत्ति। तो पहले आप निबंध को विच्छेद करके देखिए कि निबंध का अर्थ क्या होता है। नी मतलब अभाव रहित। ये एक उपसर्ग के रूप में लगा है बंध। बंध क्या है? बंध मतलब बंधन। यहाँ पे शाब्दिक अर्थ इसका हो गया है बंधन रहित। यहाँ पे लिखा गया है बंधन रहित निबंध का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे निबंध को किसने कहाँ पे क्या क्या शब्द दिए गए हैं। जैसे लैटिन भाषा में इसको क्या कहा जाता है निबंध को, तो आप एक्सियर लगा सकते हैं। फ्रेंच भाषा में एशाई कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में एसे कहते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि हम निबंध को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं। तो आप ये लगा सकते हैं कि हम निबंध को फ्रेंच भाषा में एशाई कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ निबंध को रमेश कुंतल मेघ ने नीलेख कहा है। ये क्वेश्चन बहुत अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक आशा है कि आ भी चुका है कि निबंध को नीलेख कहने वाले व्यक्ति कौन है। तो रमेश कुंतल मेघ। यहाँ पे देखिए निबंध की कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं। यहाँ पे निबंध की कुछ परिभाषाएं हैं, आप लोगों को हम बता रहे हैं। एक मिनट। हाँ, यहाँ पे मोन्तेन देखिए, यहाँ जो मोन्तेन है ये मोन्तेन इन्हें निबंध का जनक माना जाता है। मोन्तेन को निबंध का जनक माना जाता है। ये फ्रेंच विद्वान थे। यहाँ देखिए ये फ्रेंच विद्वान, ये जनक माना जाता है और ये फ्रेंच विद्वान थे। इनका समय 1533 ईस्वी से 1592। ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पूछ सकता है कि इन्हें निबंध का जनक माना जाता है। मोन्तेन को निबंध का जनक माना जाता है। इनका समय 1533 से 1592 ईस्वी तक है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये पूछ सकता है कि निबंध विचारों, कथाओं एवं उद्धरणों का मिश्रण है। ये किसकी कथन है? तो आप ये किस कथन लगा सकते हैं कि मोन्तेन का है। मोन्तेन ने ये कहा है कि निबंध विचारों, कथाओं एवं उद्धरणों का मिश्रण है। यहाँ पे देखिए कि कुछ तथ्य दिए गए हैं कि यूरोप या विश्व में निबंध के जनक माने जाते हैं। मोन्तेन को कहा जाता है। जैसे कि पूछ सकता है कि विश्व में निबंध के जनक किसे कहते हैं, कि तो मोन्तेन को कहते हैं। अंग्रेजी में निबंध के जनक किसे कहते हैं, तो लॉर्ड बेकन को कहते हैं। हिंदी में निबंध के जनक किसे कहते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। और जहाँ तक मुझे है कि सर्वमान्यमति यही है, सर्वमान्यमति यही है। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ साहित्यकार और निबंधकार जो हैं अपने अपने मत के अनुसार निबंध की परिभाषाएं दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे जैसे दिया है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु किसी विशेष सौष्ठव, संहित, सजीवता और व्यक्तिकता के साथ अपने भाव, अनुभव और विचारों को व्यक्त करता है। यहाँ पे आप देखिए कि डॉक्टर भगीरथ ने क्या कहा है निबंध के विषय में। निबंध के अभी आपने कुछ इसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भगीरथ मिश्र का इसी तरह एक तथ्य आया था कि किसके बारे में, उपन्यास के बारे में कि नाटक के बारे में, इसी में कुछ पूछा था। तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आ जाते हैं कि परिभाषाएं, जैसे निबंध को किसने क्या कहा है, नाटक को किसने क्या कहा है, उपन्यास को किसने क्या कहा है। तो इस तरह आपको ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये परिभाषाएं याद करना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसे ही उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने क्या कहा है कि निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु किसी विशेष सौष्ठव, संहित, सजीवता
और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, अनुभवों के विचारों को व्यक्त करता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि भावों को व्यक्त करता है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध के बारे में क्या कहा है। आप यहाँ देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध के बारे में क्या कहा है। देखिए यहाँ इन्होंने कहा है कि परमाणु का निबंध है। इन्होंने कहा है कि परमाणु का निबंधन है, परमाणु का निबंधन है, यह व्यक्ति स्वाधीनता की उपज है। इन्होंने कहा है कि परमाणु का निबंधन है, यह व्यक्ति स्वाधीनता की उपज है। अब यहाँ देखिए श्याम सुंदर दास ने भी निबंध के बारे में कुछ परिभाषाएं दी है। उन्होंने कहा कि निबंध उस लेखक को कहना चाहिए जिसमें, निबंध उस लेखक को कहना चाहिए जिसमें किसी गहन विषय पर विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक किया गया हो, विस्तार पूर्वक और पांडित्य पूर्वक किया गया। अब देखो यहाँ गुलाब राय ने भी निबंध के बारे में कुछ कहा है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसके सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता, आवश्यक संगीत और संबंधता के साथ किया जाए। तो यहाँ पे देखिए कुछ रचनाकार या साहित्यकार ने अपने अपने शब्दों में निबंध की कुछ परिभाषाएं दी हैं और निबंध की कुछ परिभाषाएं दी हैं, जिसमें अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका तो आप समझ लीजिए कि ये मोस्ट ही रहते हैं, तो इसलिए इनका तो याद ही करिएगा आप लोग। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कोई भी तथ्य होते हैं आप ज़रूर उसको पढ़िए और याद करिएगा, क्योंकि इनका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है। तो यहाँ पे देखिए निबंध उसी को कहना चाहिए, इन्होंने कहा है जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। उन्होंने कहा है कि निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा का पूर्व शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यहाँ पे इन सबको मैंने परिभाषाएं आप लोगों को दर्शा दिया है, आप लोग इस पे अमल अच्छे से याद करिएगा।